हेलो दोस्तों। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजे आ गए हैं और दोनों राज्य में, एक राज्य में बीजेपी खुश है और दूसरे में कांग्रेस खुश है। अब देखिए, हरियाणा में अगर देखा जाए तो एग्जिट पोल फेल हो गया है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है वहाँ पे, और वो भी बहुमत के साथ। हरियाणा में बीजेपी के पास 48 सीटें आ गई हैं, कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं, INLD के पास 2 हैं, JJP के पास 0 हैं और निर्दलीय 3 हैं, अदर। तो आप देखिए, यहाँ पे कांग्रेस ने थोड़ा सा हल्के में ले लिया उसको। जब उसने हल्के में लिया तो उसकी वजह से जो है कांग्रेस हरियाणा में वो काम नहीं कर पाई जो वो सोच रहे थे। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 6 मिले हैं, NC को 42 मिली हैं, PDP को 3 मिली हैं और निर्दलीय 10 आ रहे हैं। निर्दलीय अगर देखा जाए, जो अदर हैं, वो 10 सीट। अब यहाँ से अगर इस चुनाव का हम लोग नतीजों की बात करें तो ऐसा क्या फैक्टर रहा कि इस चुनाव में हरियाणा में खास करके जो कि बीजेपी जीत पाई। अब हरियाणा में ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी किसान विरोधी है। अग्निवीर जो योजना आई, जो कि हरियाणा के युवक सेना में ज़्यादा भर्ती होते हैं, किसान भी नाराज़ बताए जा रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे बीजेपी जो है वो जीत जाती है। अब कांग्रेस कह रही है कि भाई EVM में गड़बड़ है। तो देखो, EVM में गड़बड़ वाली बात तो अगर होती तो फिर भाई जम्मू कश्मीर में भी हो जाती ना। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ले आती, अपने बहुमत के साथ सीटें ले लेती और बना लेती सरकार। तो ये तो देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन इतना संभव नहीं है कि EVM में गड़बड़ हुई है। और रही बात, आप देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो बीजेपी का प्रदर्शन तो अच्छा ही है, 29 सीटें हैं। और ये तो लग ही रहा था भाई, वहाँ पे उमर अब्दुल्ला जो है वो CM होंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। अब मनोहर लाल खट्टर जो थे हरियाणा से, उनको हटाया गया मुख्यमंत्री के पद से, नायब सिंह यादव को बनाया गया। तो बीजेपी ने हरियाणा में काम किया, वो वोटर तक पहुंचने में कामयाब हुई, समझाया। और हमारे राहुल गांधी जो बाहर जाते हैं और जो वो स्टेटमेंट देते हैं ना, उसके लिए वही स्टेटमेंट उसकी फांस बन जाते हैं। वो अगर चुप रहे तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर जा कर के जैसा बोलते हैं तो उसकी वजह से दिक्कतें हैं। अब कहा कि ऐसी कोई स्थिति आई तो हम लोग आरक्षण को भी समाप्त करेंगे। जम्मू कश्मीर में
को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेंगे। तो भाई जनता है ना देश की, वो अब धीरे धीरे थोड़ा सा उनमें सुधार हो रहा है और वो समझ रहे हैं सही और गलत को। तो इसलिए इतना ज़्यादा उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अग्निवीर को लेकर के भी भाई 10% नौकरियों में उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी, जो राहुल गांधी का जो बयान थे, उसी को बीजेपी ने अपना हथियार बनाया और उसी के आधार पर बीजेपी जो है हरियाणा में चुनाव जीत गई। जम्मू कश्मीर में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा। जम्मू कश्मीर में नुकसान सबसे ज़्यादा पीडीपी को हुआ है। महबूबा मुफ्ती को काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पे। अब हो सकता है वो भी एनसी और कांग्रेस और पीडीपी मिल जाएं, मिल करके सरकार बना लें, क्योंकि बहुमत तो उनके पास आ गया है। जो एग्जिट पोल कह रहे थे कि भाई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन एग्जिट पोल भी फेल हो गए। इसलिए कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है और जनता जो है वो अंतिम फैसला कर देती है, और जनता जो फैसला करती है उसको झुठलाया नहीं जा सकता। ऐसा ही हरियाणा में हुआ है। अब यही सेम सी स्थिति महाराष्ट्र में भी बन रही है। देखते हैं वहाँ क्या होता है। अब बीजेपी ने हरियाणा जैसे राज्य को जीत करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा लिया है, और बीजेपी जब कांग्रेस बीजेपी से सीधी टक्कर हो रही है तो वहाँ पे कांग्रेस हार रही है। और कांग्रेस को कौन हरा रहे हैं? कांग्रेस के द्वारा, लोगों के द्वारा दिए गए बयानबाजी ही हरा रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात हो गई है। बीजेपी यहाँ पे जीत गई। राजस्थान में पीछे सरकार आई थी बीजेपी की। तो कहने का मतलब मेरा बड़ा सीधा सा सिंपल सा है कि अब पार्टियों को सोच समझ करके बोलना चाहिए और जनता को बेवकूफ़ अब नहीं बनाया जा सकता। तो ये बात है। तो हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार फिर से आ गई है, हैट्रिक मार दी है। और जम्मू कश्मीर में तो देखिए कांग्रेस और एनसी मिल करके सरकार बना लेंगे। उमर अब्दुल्ला हो सकते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। अब देखते हैं आगे का क्या सिनेरियो रहता है, क्या कोई खेला हो जाता है। अगर कोई खेला हो जाता है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, संभव है ये चीज़।